हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शेयर कैपिटल और शेयर्स के बारे में। मतलब शेयर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और शेयर कैपिटल क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है। इससे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम लोग एक ब्रीफ रिकैप ले लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या कवर किया। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि एक कंपनी क्या होती है, कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या दी गई थी अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कौन सी मेन डेफिनेशन दी गई थी। फिर कंपनी के कितने काइंड्स होते हैं कि कंपनी 3 बेसिस पे होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स के, बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड द बेसिस ऑफ साइज। इन 3 कैटेगरीज में हमने कंपनी को देखा था कि कौन कौन सी कंपनीज के टाइप्स होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ ये सब कवर किया था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंपनी का शेयर कैपिटल और शेयर्स में क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक्चुअली में होता क्या है, क्या होता है शेयर कैपिटल। आप लोगों को इससे पहले आप लोगों ने जो शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, शेयर से आई हुई कैपिटल, उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स के थ्रू आई हुई कैपिटल को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। मतलब जो टोटल पैसा हमने शेयर्स के थ्रू रेस करा हो, एक कंपनी ने एज अ कंपनी हमने शेयर्स के थ्रू कितना पैसा रेस करा है, वो हमें क्या डिपिक्ट करती है, हमारी शेयर कैपिटल को। तो लिखा हुआ है इसमें, द शेयर कैपिटल इज अ सम टोटल ऑफ मनी रेज्ड by a company from private or public sources through the issue of shares। हम शेयर्स के माध्यम से हमने कितना पैसा अपने पास रेस किया, मतलब कितने फंड्स कलेक्ट किए, उसको क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसी कैपिटल को अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड, तो मतलब अलग अलग शेयर्स में ये डिवाइड होती है। जो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, जो शेयर कैपिटल हमें इन्वेस्ट करता है जो शेयर कैपिटल में, वो कौन होते हैं, उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। मतलब जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदता है और हम उनसे शेयर कैपिटल रेस करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो मतलब क्या है, द मनी रेज्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक, अब ये देखेंगे शेयर कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा है कि हमारी शेयर कैपिटल 2 तरीके की होती है। मतलब हमारे 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, तो वही 2 तरीके की हमारी शेयर कैपिटल होती है। तो कौन सी 2 तरीके की होती है, पहला हमारा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, अब इसकी इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे पहले आया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू से जो हमने पैसा रेस किया होगा वो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। बेसिकली जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती, मतलब वो एक नॉर्मल शेयर कैपिटल के नाम से जानी जाती है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ठीक, इसके ऊपर इन कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती है। ये टाइप ऑफ शेयर कैप मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल किसी भी तरीके की प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी नहीं करती है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग इक्विटी शेयर कैपिटल हमको देते हैं, एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर्स ही रियल ओनर्स होते हैं ऑफ द कंपनी के। क्योंकि उनको डिविडेंड कब दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देने के बाद। मतलब जो एक ओनर कौन होता है, जो सबका पेमेंट करने के बाद, सबके एक्सपेंसेस निकालने के बाद तब देखता है कि उसके पास कितना पैसा बच रहा है। तो वही चीज़ होती है आउट ऑफ द शेयर होल्डर्स। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपनी डिविडेंड को उसमें प्रॉफिट्स में से निकालते हैं। तो एक्चुअली में जो ओनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या डिसएडवांटेज होता है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी पहले इनको कैपिटल नहीं मिलती। उस टाइम पे पहले रीपेमेंट कैपिटल किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। भले ही रियल ओनर्स हैं, लेकिन पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नीचे आते हैं। लेकिन अगर इनका वेटेज देखा जाए,
तो बिजनेस और एक कंपनी में इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि यही रियल ओनर्स होते हैं हमारे कंपनी के। ठीक, अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल वही चीज़ हो गई कि जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल में से, मतलब जो वो इक्विटी शेयर कैपिटल से अलग हो, कि वो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जिसके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी हो रही। प्रेफरेंशियल राइट दो तरीके से होती हैं। कौन सी दो प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं? पहली होती है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये एक प्रेफरेंशियल राइट होती है कि उनको डिविडेंड, एक फिक्स डिविडेंड दी जाएगी, एक फिक्स रेट पे डिविडेंड दी जाएगी, चाहे, लेकिन क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दी जाएगी। फिक्स डिविडेंड दी जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दी जाएगी, और उनकी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस भी उनको कैपिटल, उनका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होएगा इक्विटी शेयर होल्डर से, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनका कैपिटल का रीपेमेंट होता है। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। जो वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती। मतलब मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हमारा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक, तो आगे हम लोग ये देखेंगे। अब पहले ये आते हैं, जब शेयर होल्डर्स की बात आ रही है तो पहले ये जान लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ अ शेयर? शेयर क्या होता है? शेयर बेसिकली एक तरीके का पार्ट होता है शेयर कैपिटल का, जो हमारे शेयर कैपिटल को इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड करता है, उसको कहते हैं एक शेयर। अब शेयर और स्टॉक में, शेयर भी स्टॉक भी होता है, शेयर को ही स्टॉक भी कहा जाता है, लेकिन उनके बीच में छोटी सी डिफरेंस होती है, जो कि क्या होता है, स्टॉक का कहा जाता है जब एक ग्रुप ऑफ शेयर्स को एक बंडल में साथ में पुट कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है स्टॉक। मतलब जब हमने हमारे जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं और उसको आर्टिकल्स ऑफ कंपनी ने अलाउ किया है, तो उन शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्लास के, उन शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के शेयर्स हों। ठीक, तो अब शेयर्स हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है शेयर कैपिटल का, जो कि अलग, मतलब एक शेयर कैपिटल जो इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड होती है, तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाता है कि एक शेयर की वैल्यू क्या है। तो शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल। ठीक, तो आगे वही पढ़ते हैं कि हमारा क्या होता है। शेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, कि हमारे कौन से दो तरीके के शेयर्स होते हैं। पहला इक्विटी शेयर्स होता है, दूसरा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स होता है। तो अब ये जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? ये हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइम पे बताया था कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती, इनको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हमारे कौन से होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, जिनको सिर्फ अपना फ्रैक्शनल ओनर के, मतलब जितना उन्होंने पैसा शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया उतना अमाउंट का ओनर कंसिडर करा जाता है। ठीक, और वो उतने अमाउंट तक के ही लायबल होते हैं एक अपनी कंपनी, मतलब या ट्रेडिंग कंसर्न पे। फिर वही हम लोग कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। ऑल द शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मतलब वही चीज़ आई जिससे पहले बताई थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कब डिविडेंड पे होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद। जब हमारा डिविडेंड हमारी किसको मिलता, आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है। मतलब हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट कमाएं, ग्रॉस प्रॉफिट से हम अपने ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को निकालते हैं। उस एक्सपेंस को निकालने के बाद जो हमें नेट प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट ऐसा होता है जिसमें से हम टैक्स पे करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है, वो प्रॉफिट हमारा अपनी इनकम होती है। अब उस इनकम में से हम कुछ पैसा बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो हम शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स में कौन सा प्रॉफिट डिवाइड होता है, द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड किससे डिस्ट्रीब्यूट होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स के। लेकिन उसमें भी पहले डिविडेंड किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है, ऐसा नहीं समझा जाएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई ऐसी राइट ही नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से अच्छे माने जाए।
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कौन सी राइट होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉयज वोटिंग राइट अलॉन्ग विद द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्ट ले सकते हैं और उसमें अपना वोट भी रख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसी कोई राइट नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? उनके पास सिर्फ प्रेफरेंशियल राइट होती है ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ना डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, ना वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, ना ही वो किसी भी तरीके का वोटिंग राइट एक्वायर करते हैं, ना कोई भी तरीके की वोटिंग राइट पोजेस नहीं करते हैं। तो ये हमारा क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। हालांकि अब इक्विटी शेयर्स भी, अब जो कंपनीज एक्ट 2013 आई उसके सेक्शन 43 के अंदर बताया है कि इक्विटी शेयर्स भी दो तरीके से इशू हो सकते हैं, जिनको वोटिंग राइट एंजॉय करनी हो या डिफरेंशियल राइट्स होती हैं, डिविडेंड, वोटिंग राइट्स ऑर्डर। मतलब वो कोई भी एक राइट चूज कर सकते हैं, या तो वोटिंग राइट चूज कर लें, डिविडेंड राइट चूज कर लें, या कोई और राइट चूज कर लें। तो अब उनके पास भी ऑप्शन आता है, लेकिन ये ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है। वो अपनी वोटिंग राइट का ऑप्शन नहीं चूज करते, उनके पास सिर्फ एक डिविडेंड का ही राइट होता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक, अब ये बात आती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या होते हैं? बहुत टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो आइए एक बार हम जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मेनली 8 तरीके के होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है: क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको हमें साल के एंड में अगर हम डिविडेंड देनी होती है शेयर होल्डर्स को, अगर हमारे इस करंट ईयर के प्रॉफिट्स अगर सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं तो उसे क्या होता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स से अपने डिविडेंड्स को निकाल लेते हैं। मतलब इनकी डिविडेंड उनको पूरी मिलती है फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट्स। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसी कोई राइट नहीं होती। अगर उनका करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए, तो वो अपने प्रॉफिट डिविडेंड को फ्यूचर प्रॉफिट तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि अलॉन्ग विद द डिविडेंड इनके पास एक बिजनेस के सरप्लस प्रॉफिट में पार्ट लेने का भी एक राइट होती है। मतलब ये बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी एक थोड़ा सा अपना पार्ट बना सकते हैं। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है जो अपना डिविडेंड के अलावा कोई भी तरीके का सरप्लस में पार्ट नहीं ले सकते हैं। फिर आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होता है कि मतलब जो एक कंपनी से हम अपने शेयर्स खरीदते हैं तो हम कुछ टाइम के बाद उन शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं, या तो हम कंपनी को वापस दें या हम किसी और को उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं, या हम उनसे अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारा नेक्स्ट टाइप होता है, छठा टाइप होता है हमारा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो तरीके का शेयर होता है जो कि रिटर्न नहीं किया जा सकता जब तक हमारी कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन में नहीं आ जाती। 7th कैटेगरी हमारी कौन सी आती है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो एक थोड़े टाइम लिमिट में उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें। और नॉन कन्वर्टेबल वो होता है कि उनके पास कोई भी ऐसी राइट नहीं होती कि वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकें या वो अपनी वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये हमारे 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे जो हमारा आता है: क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये 8 तरीके के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे। लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब हम लोग का इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच की डिफरेंस क्या है। तो हम लोग आइए एक जल्दी से नज़र मारते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच की डिफरेंस क्या है। तो एक जनरल फॉर्म की डिफरेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या लेते हैं? पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। डिविडेंड के बेसिस पे अभी इतनी देर से हम आप लोग को बता ही आ रहे हैं कि डिविडेंड क्या होती है। शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दी जाती है उसको डिविडेंड दी जाती है। लेकिन पहले डिविडेंड किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद प्रेफरेंशियल राइट होती है डिविडेंड की, कि मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दी जाती है। तो यही इनकी डिफरेंस बन जाती है। तो इक्विटी शेयर्स में मेंशन है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड इन प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। मतलब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले देनी पड़ती है।
दूसरी बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारा आता है कन्वर्टिबिलिटी का। इक्विटी शेयर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इक्विटी शेयर्स किसी में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स तक के में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, या डिबेंचर्स भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के पास कन्वर्ट होने का राइट नहीं होता है। वो एक हम लोग ने अभी जो बताया था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी एक सिर्फ कैटेगरी होती है जो एक बहुत कम टाइम लिमिट उनके पास होती है कि अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट करा पाए। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारा क्या है, कन्वर्टिबिलिटी, कि इक्विटी शेयर्स इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं हमारे किसी भी तरीके के डिफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में, लेकिन हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते। फिर तीसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है राइट टू वोट का। राइट टू वोट मतलब वोटिंग राइट। ये राइट किसके पास होती है? ये राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। तो उन्हीं के पास हमारी वोटिंग है। ऑल दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद दो प्रेफरेंशियल राइट होती हैं, कि डिविडेंड की प्रेफरेंशियल राइट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की प्रेफरेंशियल राइट। लेकिन ये राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती है कि वो वोट कर सके, वो किसी डिसीजन में पार्ट ले सके। तो ये वोटिंग राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होती। तो इक्विटी शेयर्स में क्या आ जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉयज फुल वोटिंग राइट्स, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी द राइट टू वोट। फिर हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन आता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसे कि वोटिंग राइट होती है वैसे ही पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है, कि मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पे तो अपना हक जमा लेते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट में किसी भी तरीके का पार्ट नहीं ले सकते। मतलब मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या किसी भी तरीके का एनालिसिस में, कोई वोटिंग में, किसी भी तरीके से वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसी कोई राइट नहीं होती है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकें, या किसी भी तरीके का वोट पुट ऑन कर सकें। उनके पास सिर्फ अपना क्या होता है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर उनको प्रॉपर डिविडेंड मिलेगी, रेगुलर फिक्स डिविडेंड मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगी, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी उनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे करी जाएगी, जो कि हमारी नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बनता है, जो कि क्या है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वही दो राइट्स हैं कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड और प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जब एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होने की सिचुएशन आती है, तो सारे प्रॉफिट्स और लॉस, प्रॉफिट्स देने के बाद, सबको डिविडेंड देने के बाद, सब कुछ करने के बाद पहले किसका पैसा रिफंड होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, पहले उनका पैसा हम रीपे करते हैं। तो रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज डन बिफोर रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा बाद में मिलता है। तो यही हमारा बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बन जाता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का, कि दिया हुआ हमने कि रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो समराइज करता था कि हमारा शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होती है, कौन से काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, और कौन सी दो तरीके की हमारी शेयर कैपिटल होती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की वर्किंग करेंगे, कैसे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी जाती हैं, जो कि हम लोग इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री से कवर करेंगे। तो